हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल S2O के स्टडी में। डेली की तरह हम आपके लिए लेके आए हैं बीपीएससी तैयारी 4 के। आज लेके आए हैं टॉप 50 पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी तैयारी के एग्जाम 1, 2, 3 में आए हुए सभी क्वेश्चन है, जो कि यही पर्यायवाची एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और 50 के 50 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और आप आज का वीडियो चैलेंजिंग भी है सभी लोगों के लिए कि देखते हैं 50 में से कितने लोग सिर्फ 35 प्लस कर पाते हैं। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही सही हो रहा है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के पास, ताकि सब लोग जुड़ सकें। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको बीपीएससी तैयारी 4 के लिए हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का क्वेश्चन आज रहेगा पर्यायवाची शब्द से 50 क्वेश्चन टोटल रहेगा। तो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका पहले वो पढ़िए। प्रश्न 1 से 5 तक रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। 1 नंबर से 5 नंबर तक रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आकाश में काले बादल हैं। एक मेघ, अभ्र, प्रवीणता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। इसका क्या होगा आपको बताना है कि इसमें रेखांकित शब्द जो है ये बादल का पर्यायवाची क्या क्या होगा। जल्दी से बताइए सब लोग कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। एक से अधिक, क्योंकि मेघ और अभ्र दोनों किसके हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसान बहुत मेहनत करते हैं। किसान बहुत मेहनत करते हैं। इसमें बताना है ऑप्शन ए खेतीजीवी, सूर्यपति, किन्नराधिपति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। देखिए वही बताना है जो ये रेखांकित शब्द है, पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन 1 से 5 तक में सब में क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। और आज का टोटल सब का सब क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से ही है। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। सब लोग जवाब देंगे इसका कि किसान का पर्यायवाची क्या होता है। तो किसान का पर्यायवाची हो जाएगा आपका खेती जीवी। कौन सा जीवी? खेती जीवी। जो खेत में काम करता है वही है किसान। अगला नंबर देखेंगे। स्त्री का जीवन बड़ा कठिन है। ऑप्शन ए है मीन, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है कांता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। तो सबका आपका पर्यायवाची बताना है। तो स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा इसमें? जल्दी से बताइए सब लोग। तो स्त्री का पर्यायवाची होता है कांता। कांता का मतलब स्त्री, और मीन मतलब मछली। ये भी याद रखेंगे। मीन किसका है? मछली का। और शारदा किसका है? सरस्वती माँ का, जो कि सरस्वती पूजा आने वाला है, तो सरस्वती माँ का ये पर्यायवाची है। ठीक है, तो इन दोनों को भी साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। आप चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा रात्रि में शोभा बढ़ाता है। ऑप्शन ए अंशुमाली, ऑप्शन सी बी सुधांशु, ऑप्शन सी प्रभाकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब देना है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकेंड के अंदर जवाब देते हुए चलना है आपको। इससे ज्यादा टाइम ले रहा है ऐसे क्वेश्चन में तो मान के चलिए कि आपका टाइम वेस्ट होगा और पेपर में अंत में आप लोगों का छूटने लगेगा। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द के जो क्वेश्चन होते हैं उसको जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ना है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। चौथा का उत्तर दीजिए सब लोग। सबको पता है चंद्रमा किसका पर्यायवाची है? सुधांशु होगा इसमें से, बाकी ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जल ही जीवन है। तो जल का पर्यायवाची बताना है। समीर, ललित, इला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 5 नंबर का।
5 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? न जल का पर्यायवाची समीर है, समीर समीर मतलब तो हवा हो जाएगा, न ललित है न इला है, तो तीनों में से कोई नहीं है जल का पर्यायवाची, इनमें से कोई नहीं। तो जल का पर्यायवाची जो तीनों ऑप्शन दिया था उसमें से कोई नहीं है, ठीक है। जल का क्या होता है? पानी, नीर, तोय, ये सब जल के पर्यायवाची होते हैं, जो कि इस ऑप्शन में एक भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ऑप्शन ई नहीं आएगा, ऑप्शन ई भी आएगा, ऑप्शन डी भी आएगा, तो सब आएगा। और आज का क्लास जो भी है, आज ये मान के चलते हैं कि आज सबसे कठिन चैप्टर तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का गलती होगा, इसीलिए हम आपको बोले हैं कि 30 में से अगर 35 प्लस का जवाब दे दिए ना सही सही, तो समझिएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि आज ऑप्शन डी और ई आपका अच्छे से परीक्षा लेने वाला है। बाकी दिन तो थोड़ा सा कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन आज डी और ई बहुत ज्यादा आने वाला है, तो संभल के जवाब देते रहिएगा। और एक्चुअल पेपर आपके सामने आज पड़ गया है। देखिए निर्देश दिया है कि प्रश्न नंबर 6 से 10 तक दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसको बताना है। ये आपको निर्देश जहां देखिएगा पेपर में, निर्देश आपको जहां दिखेगा, आपको निर्देश जरूर पढ़ना है कि निर्देश क्या दिया है। कि प्रश्न ऐसे क्वेश्चन देखिए, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि हम पेपर दिए हैं, ये गलती होता ही होता है। जब क्वेश्चन ऐसे दे देता है ऊपर निर्देश और नीचे हम लोग करते जाते हैं, भूल जाते हैं कि ऊपर क्या पूछा था, शब्दों के पर्यायवाची नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन आएगा 6 नंबर से 10 नंबर तक, तो आपको ये बताना है कि किसका ये पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए रेडी हो जाइए इसके लिए। छठा नंबर क्वेश्चन है दुर्जन। दुर्जन का पर्यायवाची नहीं है। अभी तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आप बोर्ड में, सॉरी, जब आप जाएंगे बीपीएससी में देने, तो वहां पे एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। तो दुर्जन का पर्यायवाची ऑप्शन ए शठ, ऑप्शन बी कपटी, ऑप्शन सी कंजूस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब देंगे कि दुर्जन का पर्यायवाची नहीं होगा। 6 नंबर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? नहीं होगा। बाकी दुर्जन का पर्यायवाची शठ भी है और कपटी भी है। कपटी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बहुत दुर्जन व्यक्ति है। शठ व्यक्ति है। लेकिन कंजूस किसको बोलते हैं? जो पैसा बचाता हो, कंजूसी करता हो, उसको कंजूस बोलते हैं, उसको दुर्जन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला नंबर बढ़ते हम लोग। देह का पर्यायवाची नहीं है बताना है। याद रखेंगे 6 से 10 तक में क्या बताना है? नहीं बताना है। इंस्ट्रक्शन याद रखेंगे। देह का ऑप्शन ए काया, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी तन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 7 नंबर का जवाब। बताना यह है कि देह का पर्यायवाची तीनों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। है नहीं बताना है, नहीं है बताना है। बार बार याद दिला रहे हैं, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में गलती होता है। जो नहीं वाला होता है वही ज्यादा गलती करवाता है। तो इसमें देह का पर्यायवाची काया भी है, शरीर भी है और तन भी है। ठीक ना? देह मतलब काया, शरीर और तन तीनों है। और आपको क्या बताना था? नहीं है। तो तीनों में से कोई ऐसा नहीं है जो इसका पर्यायवाची ना हो। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ना हो के क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है देह के पर्यायवाची क्या है। और आपसे क्या पूछा था? नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जो ना है। अगला नंबर 8 नंबर, स्त्री का बताइए। वनिता, कांता, सविता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से बता दे, नहीं है बताना है। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है बताना है। 8 नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से। तो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बताइए, वनिता है कि नहीं है? वनिता और कांता दोनों क्या है? स्त्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। जबकि ये सविता जो है स्त्री के पर्यायवाची क्या है? नहीं है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सविता। बाकी ये याद रखते जाएंगे कि किसका कौन सा पर्यायवाची। स्त्री के पर्यायवाची वनिता और स्त्री का ही पर्यायवाची क्या है? कांता। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली। बताएंगे बिजली, विद्युत, आभा, चंचला, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9 नंबर का जवाब दीजिए। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो बिजली का पर्यायवाची आभा नहीं है। बाकी ये दोनों विद्युत और चंचला दोनों इसके पर्यायवाची है, लेकिन आभा नहीं है। और आपको हमेशा क्या बताना है, 10 तक अभी नहीं बताना है, तो नहीं का जवाब नहीं में हो जाएगा, आभा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी का बताना है, उमा, रमा, कमला, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं, सॉरी पेन गिर गया जल्दीबाजी में। चलिए बताएंगे इसका 10 नंबर का जवाब। तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची रमा भी है और कमला भी है, और उमा नहीं है। उमा नहीं है, तो आपको नहीं पूछा है तो नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो उमा है किसका, उमा है पार्वती जी का, ठीक ना, ये भी याद रखेंगे। उमा माता पार्वती जी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अभी तक तो 10 क्वेश्चन हुआ। क्या आज के क्वेश्चन टफ लग रहे हैं या नहीं, एक बार हमें कमेंट में बताएंगे कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, टफ लग रहा है या आसान है आपके लिए, या ऑप्शन डी और ई में कंफ्यूजन हो रहा है। जो भी है एक बार कमेंट में बताएंगे। और इतना तक अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार क्या कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। और जो भी भाई बहन हमारे पहली मर्तबा साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे शानदार क्वेश्चन आपको मिलेगा डेली का डेली, और टॉपिक वाइज आजकल सीरीज चल रहा है। तो आप लोग जो लोग वीडियो नहीं देखते हो, पिछली क्लास का वीडियो जरूर देखा कीजिए, जो पहली बार जुड़े हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अब 11 नंबर से अलग स्टार्ट हो रहा है। हाँ, बताना है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची होगा। ये जो शिशु है इसका बताना है आपको पर्यायवाची। ऑप्शन ए युवक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी युवती, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची होगा। 11 नंबर का जवाब देंगे। तो शिशु किसको बोलते हैं, शिशु बालक को बोलते हैं। छोटा बालक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिशु है, छोटा बालक एकदम। युवक तो हो जाएगा जवान पुरुष, युवती भी जवान पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, रेखांकित का पर्यायवाची होगा शांति, अंधकार, संग्राम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा, जो रेखांकित शब्द है उसी का आपको पर्यायवाची बताना है। जल्दी से बताएंगे। 12 नंबर का, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बोले ना आज ज्यादा टाइम नहीं लेना है। कितना बस 10 से 15 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम लेंगे तो फिर अच्छा नहीं है आपके लिए। चलिए बताएं 12 नंबर का। तो युद्ध किसको बोलते हैं, संग्राम को बोलते हैं ना, महासंग्राम। जब रामायण का गाना बजता है महासंग्राम महासंग्राम, तो वही संग्राम है युद्ध वाला। तो ठीक है, शांति तो होगा नहीं, शांति मतलब तो शांति बनाए रखना हो जाएगा, शांति। अंधकार मतलब रात हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए डिटेल में ज्यादा आज नहीं समझाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, और जहां समझाने लायक रहेगा वही समझाएंगे, बाकी जगह नहीं समझाएंगे। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और रेखांकित का ही जवाब देना है सब में आपको। स्वाधीनता, गुलाम, गुलामी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। आजादी का पर्यायवाची बताना है आपको। 13 नंबर, आजादी का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, गुलामी, स्वाधीनता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुलाम और गुलामी तो क्या हो गया, उसका तो अपोजिट हो गया ना। कोई स्वाधीन है, आजादी से जीना चाहता है, तो उसको गुलाम बना दो तो क्या हो जाएगा, उसका पर्यायवाची ना होकर विलोम हो जाएगा। ऑप्शन एक ही बचा, स्वाधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, रेखांकित का पर्यायवाची होगा शत्रु, आदि, आराती, एक से अधिक, कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। रिपु, रिपु का आपको पर्यायवाची बताना है। चलिए इतना हिंट तो दे देते हैं हम, लेकिन एग्जाम में इसको अपने से समझना है। एग्जाम में अपने से समझ के बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रिपु शत्रु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शत्रु को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक चीज है ये आदि, ये गलत है, ये भी गलत है, लेकिन यही आदि के जगह पे ये से आदि दे दे, आदि, ये आदि न दे के यहाँ पे आदि दे दे, तो ये भी शत्रु का पर्यायवाची है, ठीक ना? ये भी शत्रु का पर्यायवाची है। आदि, आदि, शत्रु और रिपु, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची, लेकिन आदि नहीं है। क्या है? ये जो आदि है ये नहीं है, ठीक ना? इसलिए ये गलत है। बस एक मात्रा की वजह से वो गलत हुआ है। अगर वो आदि रहता तो उसका उत्तर क्या होता? उपर्युक्त में से एक से अधिक, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसको डाउट होगा, सोच रहे होंगे क्या नहीं है, तो वो आदि नहीं होता, ये क्या होता है? आदि। आदि दल पे कूद पड़ू, ये वाला है। रोम रोम फड़फड़ा रहा, एक दिन पढ़ाए थे इसको रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम सुधा बरसाता, रेखांकित का पर्यायवाची होगा अमृत, ये अमृत लिखा हुआ है। पीयूष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। अमृत, अमृत, पीयूष। सुधा, सुधा का मतलब आपको बताना है 15 नंबर में। इसमें भी हमें उम्मीद है कि ज्यादा तो 95% लोग गलती करने वाले हैं। चलिए देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सुधा का मतलब अमृत। बाकी लोग को पता नहीं होगा तो बताएगा क्या कि अमृत, ये गलत है, ठीक है। ये पीयूष, पीयूष का मतलब भी अमृत होता है, पीयूष का मतलब भी अमृत होता है, लेकिन वो ऐसे होता है पीयूष, ठीक है। तो ऐसे रहेगा तब होगा, नहीं तो अभी सिर्फ और सिर्फ अमृत होगा। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अमृत। 15 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है बताना है। देखिएगा, महावीर, अग्नेय, हरीश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है बताना है। एक बार कमेंट में सब लोग जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। अगर बजरंग बली को मानते होंगे तो आप लोग जय बजरंग बली कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय 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 बजरंग बली। लेकिन आपको नहीं बताना है इसमें, याद रखेंगे 16 नंबर में। तो अगर ये क्वेश्चन जो गलत बताया तो समझेंगे बहुत ज्यादा कमजोर है। हनुमान जी का पर्यायवाची महावीर भी होता है और हरीश भी उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आग्नेय थोड़ी है, आग्नेय चट्टान ही तो हो गया ना। और आपसे पूछा क्या था? नहीं, तो ये दो तो है ए और सी, तो है कौन सा नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आग्नेय, ये हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है, इस बार है पूछा है। संताप, अनल, अनिल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। 17 नंबर का आग का पर्यायवाची, आग। आसान क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे। 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनल। अनल का मतलब आग, और अनिल मतलब फिर क्या हो जाएगा? अनिल का मतलब पानी हो जाएगा या हवा। अनिल का मतलब बताइए क्या होगा, हवा या पानी? कमेंट में आप लोग बताइए, ये कमेंट में आप लोग बताइए, होमवर्क के तौर पे रहेगा कि अनिल का मतलब क्या होता है। अनिल मतलब आग होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसका आग तो नहीं होगा, तो क्या होगा? हवा होगा या पानी होगा? इन्हीं दोनों में से बताना है आपको। तो इसका उत्तर तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? आग का पर्यायवाची अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द ओझल, ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए अदृश्य, ऑप्शन बी अंतर्धान, ऑप्शन सी रोशनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दिख रहा है पूरा? नहीं है, है थोड़ा सा मिट मिट नहीं गया है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है एंगल में। अभी दिखाते हैं आपको, देखिए ये रहा, ठीक है अब दिखेगा। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो क्या हो जाएगा 18 नंबर का? नहीं बताना है। देखिए यहाँ पे, और ओझल, ओझल का मतलब आंखों से दूर हो जाना, ओझल हो जाना, तो उसको बोलते हैं अदृश्य और अंतर्धान। अंतर्धान हो गया मतलब गायब हो गया, अदृश्य मतलब गायब हो गया, ओझल का मतलब गायब। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची रोशनी नहीं होगा, क्योंकि रोशनी मतलब क्या होता है? उजाला हो जाएगा, तो उजाला उसका पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, नहीं पूछा था। 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है। पीड़ा, दर्द, दुख, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे कि कसक का पर्यायवाची नहीं है। नहीं बताना है 19 नंबर में। कसक, कसक का मतलब क्या होता है? मन में कोई कसक रह गया। क्या रह गया? मन में कोई कसक रह गया, पीड़ा रह गया, दर्द रह गया, दुख रह गया, उसको हम लोग बोलते हैं कसक। और आपसे क्या पूछा है कि नहीं है, तो नहीं है तो क्या तीनों है? ये तो है, तो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो उसका पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। और यही वाला क्वेश्चन ज्यादातर लोगों का गलती होता होगा कि नहीं पूछा है तो तीनों ऑप्शन है, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य सूता पर्यायवाची है नर्मदा का, कावेरी का, गंगा का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। सूर्य सूता, सूर्य सूता किसका पर्यायवाची है? गंगा का, सॉरी गंगा, कावेरी, नर्मदा, किसका है बताएंगे जल्दी से। 20 नंबर का। दोस्तों आज हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन है। कितना है? 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा, अंत तक 50 नंबर क्वेश्चन तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वो क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 तीनों में आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, और जितने आप लोग इससे नीचे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन में, उतने ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और हार्ड होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि हार्ड होने लगा बस छोड़ के बीच में से भाग गए, ऐसा नहीं करना। अगर जो भाग रहा है तो समझिए कि अपने लिए अपने पैरों पे क्या मार रहा है? कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि किसी का भी क्लास हो, चाहे हमारा हो या किसी अन्य टीचर का, क्लास अगर देख रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कोई भी टीचर शुरुआत में थोड़ा सिंपल रखता है, और जो भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको कहाँ रखा जाता है? बीच में या अंत में रखा जाता है। तो अंत में अभी इससे भी खतरनाक क्वेश्चन बचे पड़े हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इसका बताइए, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है एक बार लाइक कर दो। आप लोग लाइक करते हैं ना एकदम दिल से, तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे पढ़ाने से किसी को फायदा हो रहा है। और जो भी लोग कमेंट में लिखते हैं कि क्लास अच्छी रही, शानदार रही, उनके एक बार फिर से थैंक यू हमारी तरफ से, क्योंकि उनका ही कमेंट पढ़ के लगता है कि हाँ हम पहले 20 क्वेश्चन लेके आए, फिर 30 क्वेश्चन, अब 50 क्वेश्चन डेली लेके आते हैं, और कई लोगों का डिमांड है कि 80 क्वेश्चन लाइए। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपना सबको शेयर करेंगे, तो हम जल्द ही आपको 80 क्वेश्चन का सीधा 1 घंटे 1.5 घंटे का सीधा डेली का डेली क्लास लेके आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ बहुत लोग जुड़ गए हैं, तो उनके लिए, अपने लिए, सभी के लिए हमें 80 नंबर की क्लास करवाना है। तो अंत तक जब देखेंगे ही नहीं तो हम किसके लिए 80 नंबर का क्लास लेके आएंगे। तो अभी 50 तक है,
बताइए, 50 भी कम नहीं है अभी। चलिए इसका बताएंगे। तो ये सूर्य सुता किसी का नहीं है, न नर्मदा का है, न कावेरी का है, न गंगा का। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं होएगा। ठीक है, तो ये सूर्य सुता जब किसी का नहीं है तो किसी का तो होगा। तो किसका है? यमुना नदी का। यमुना नदी का, यानी यमुना का क्या है? ये पर्यायवाची सूर्य सुता, मतलब सूर्य की क्या? पुत्री। सूता मतलब क्या? पुत्री। ठीक ना? देखिए इसका मतलब बता देते हैं। सूर्य का तो सूर्य हो जाएगा, और सूता का मतलब होता है, सॉरी, सूता मतलब क्या? पुत्री। तो सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? यमुना नदी को। यमुना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोटक। घोटक का सटीक पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अश्व, सम्मुख, अनलस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब देंगे आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन तक हो गया और 26 मिनट की क्लास हो गई। तो आज तो लगता है कि 50 क्वेश्चन करवाने में आपका 1 घंटा लग ही जाएगा। कोई बात नहीं, क्लास लंबी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना आपको समझ में आया, कितना आप लोग सही से दिमाग ला के किए, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्या हो जाएगा? 21 नंबर का जवाब दीजिए। तो सबको पता है घोटक किसको बोलते हैं? अश्व को बोलते हैं। किसको? अश्व को। बाकी ये दो शंभुक वंभुक नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही दे दिया गया है बजाने के लिए आपको। अगला क्वेश्चन 22। रात्रि का पर्यायवाची है सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 22 नंबर का। ट्वेंटी टू, 22 नंबर। रात्रि का पर्यायवाची बताना है। तो रात्रि का मतलब क्या? रात। आपको क्या लगता है? सौदामिनी, क्षण प्रभा और चपला ये रात के पर्यायवाची है। ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची है? ये है बिजली के। किसके हैं? बिजली के। सौदामिनी मतलब बिजली, क्षण प्रभा बिजली, चपला बिजली, सौदामिनी बिजली। ठीक है, तो तीनों में से कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रात्रि का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं दिया गया। रात्रि का हो जाएगा रजनी, निशा। रात्रि का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? रजनी, निशा, और एक रात को लिखे हैं, रात हो जाएगा। ठीक है, ये सब रात के पर्यायवाची होंगे, लेकिन बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला नंबर 23 दिया कि निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में है? कभी छोटा कभी बड़ा करना पड़ता है, बताना है चांदनी का पर्यायवाची किस विकल्प में। ऑप्शन है चंद्रिका, चंद्रहास। ऑप्शन बी कौमुदनी, ज्योत्सना। ऑप्शन सी ज्योत्सना, ललना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट चांदनी। बताना है कि चांदनी का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। तो चलिए देखते हैं चांदनी किसको बोलते हैं। चांद की रात में, जिसे पूर्णिमा की रात में जो चांद निकलता है उसकी रोशनी को चांदनी बोलेंगे। चंद्रिका तो ठीक है चांदनी का, लेकिन चंद्रहास का मतलब गलत हो जाएगा। चंद्रहास का मतलब तलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तलवार। चंद्रहास मतलब चंद्रमा की तरफ चमकने वाला क्या? तलवार। तो ये तो गलत हो गया ना। आपको दोनों विकल्प में बताना है। कौमुदनी और ज्योत्सना ये सही है। ज्योत्सना तो सही है। ललना किसको बोलते हैं? ललना जो छोटे बालक होते हैं हम लोग के, ललना, छोटे छोटे बालक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ललना। मेरा बच्चा, मेरा ललना है। जैसे यशोदा मैया श्री कृष्ण को क्या बोलती थी प्यार से? लल्ला, मेरा लल्ला को क्या हो गया, ऐसे करके। तो ये ललना इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ बी ही है जो आपको पूरा दोनों का दोनों सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौमुदनी और ज्योत्सना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? साफरी, शंभु, सूर्यपुत्र। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। मेघ का पर्यायवाची चौबीस का जवाब दीजिए सब लोग। तो मेघ का पर्यायवाची इन तीनों में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? मेघ किसका है? बादल का है। बादल, नीरद, ये सब मेघ के हैं। ठीक है, तो ये साफरी, शंभु और सूर्यपुत्र ये तीनों कोई भी मेघ का पर्यायवाची इसमें से क्या है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिख रहा है आपको नीचे वाला ऑप्शन ना? हाँ दिख रहा है। चलिए ठीक है, और यहां से हम लोग का आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका बताएंगे। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होगा बेहतर, सामान्य, ज्यादा अच्छा, बुरा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। 25 का बेहतर, तो बेहतर का मतलब सबको पता है, अच्छा तो होता है लेकिन ज्यादा अच्छा। कैसा? ज्यादा अच्छा। सामान्य रहेगा तो बेहतर कहीं लिए बोलेंगे, बुरा तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ तक हम लोग का आधा कंप्लीट हो गया 25, और अभी भी 25 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो अभी बाकी है। तो आप लोग धैर्य बना के, अभी आधा वीडियो कंप्लीट हुआ, आधा कंप्लीट करना है। आप लोग धैर्य बना के पूरा 50 तक जरूर देखिएगा। और अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं यार, प्लीज एक बार क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए अब चलेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। अब क्वेश्चन है कि शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, हाथी, सिंह, बंदर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे 26 का। जल्दी से जवाब देंगे। शाखा मृग का पर्यायवाची नहीं बताना था, तो नहीं क्या है? देखिए, शाखा मृग का मतलब होता है बंदर। शाखा मृग का मतलब क्या होता है? बंदर। ठीक है, तो हाथी और सिंह को एक ही तो लगा नहीं देंगे। तो ये दोनों ऑप्शन जो है शाखा मृग के पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है पूछा है आपसे, नहीं है तो नहीं, दोनों नहीं है तो दोनों नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शाखा मृग का मतलब होता है बंदर। तो बंदर तो ये है, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। देखिए, दो उत्तर मिलता है और एक नहीं मिलता है, तो भी उसका जवाब ऑप्शन नंबर डी देना है। ये बात आप लोग कान खोल के याद रखिएगा अच्छे से, ध्यान से। दो आंसर मिल गया, तीसरा मिले या न मिले, उसका उत्तर ऑप्शन डी एक से अधिक होता है। क्योंकि कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एक नहीं मिला तो क्या मारे या ना मारे, मारना है। दो को मिल गया, तीसरा क्यों ना वो सही है, लेकिन उसका उत्तर एक से अधिक होगा। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। शारदा, बागेश्वरी, भारती। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। हाँ ठीक है, पूरा दिख रहा है। और कमेंट में सब लोग, सरस्वती पूजा आने वाला है तो जय माँ सरस्वती लिख देंगे। जय माँ सरस्वती, हाथ बना दीजिएगा इससे, जो भी होता है हाथ जोड़ के जय माँ सरस्वती। हमारे सभी भाइयों को, बहनों को, जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस बार ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सबका सिलेक्शन हो जाए। चलिए बताइए, सरस्वती माँ का पर्यायवाची नहीं है। 27 नंबर का जवाब तो नहीं पूछा है,
तो सरस्वती का पर्यायवाची शारदा भी होता है, बागेश्वरी भी होता है और भारती भी होता है। तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के हैं, सरस्वती माँ के हैं। तो नहीं पूछा है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई तीनों ऑप्शन नहीं है जो कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग कमेंट में जरूर जय माँ सरस्वती लिखेंगे। चलिए लिख दीजिए जल्दी से, पास होना है। जय माँ सरस्वती, पूरा उन्हीं के नाम पे पढ़ाई लिखाई चलता है। अगला क्वेश्चन, जिस विकल्प में सही सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है बताना है। ऑप्शन ए वाजी सैंधव नेत्र, ऑप्शन बी आकांक्षा इच्छा अभिलाषा, ऑप्शन सी विधु चंद्रमा हिमांशु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं। नहीं बताना है आपको कि किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, मतलब कि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। जल्दी बताइए, थोड़ा सा बझाऊ बझाऊ क्वेश्चन आज है। आपको लगता होगा कि पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है हलवा, इसीलिए खाए चपट खत्म। पर्यायवाची विलोम भी तगड़ा होता है, बस ऑप्शन वैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग परीक्षा का फल मिलता है कि ऑप्शन कितना खतरनाक है। और ये बीपीएससी आयोग पेपर लेता है, जो एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं है ना, सबका हवा निकाल के रखा हुआ है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। चलिए इसका जवाब दीजिए 28 नंबर का, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। 28, तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाजी सैंधव और नेत्र, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा। बाकी ये देखिए, आकांक्षा का मतलब इच्छा होता है और अभिलाषा भी होता है, तो ये है। विधु का मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा ही हिमांशु होता है, अभी ऊपर आया था हिमांशु और चंद्रमा, तो ये भी है। और आपसे क्या पूछा है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं का उत्तर आपको नहीं में देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाजी सैंधव और नेत्र एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, नहीं सुनते सुनते आप लोगों का दिमाग हिल गया होगा। लेकिन परीक्षा में जब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके शुरुआत में ही बम फेंकने जैसे लगते हैं, तो वहां पे धैर्य बना के रखना है। परीक्षा का टिप्स यही है कि आपको बस दिमाग को शांत रखना है, चाहे कैसे भी तगड़े क्वेश्चन हो। ये देखिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा शांत रखिए। नहीं आता क्वेश्चन को स्किप कीजिए और आगे बढ़िए, बाद में उसको कर लीजिएगा। लेकिन लाइव क्लास में तो ऐसा नहीं है, लाइव क्लास में गलत या सही आपको उत्तर अभी का भी देना है। इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? सीखी, कल्पी, केकी, बाकी दो ऑप्शन सेम है। 29, 29 नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका भी जवाब उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे सीखी, कल्पी और केकी, ये सभी के सभी मोर के पर्यायवाची है। क्या है। और आपसे क्या पूछा है? नहीं है, तो नहीं का जवाब नहीं से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा टाइम देंगे बताने का, ज्यादा हड़बड़ ना हो। इनमें से कौन सा शब्द खल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए। कुटिल, पुर्जा, धूर्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से 30 नंबर का जवाब देंगे। पूरा तो आ ही रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कुटिल होगा, पुर्जा होगा, धूर्त होगा, खल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं, ये नहीं को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो खल का मतलब एक बार शायद ऊपर आया था क्या, खल मतलब कुटिल होता है और धूर्त होता है, पुर्जा नहीं होता है, पुर्जा नहीं होता है। तो नहीं का जवाब आपको नहीं में लाके क्या कर देना है? मिला देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर बताएंगे। पैर का समानार्थी नहीं है, पैर का समानार्थी नहीं है, चरण, पग, पद, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 31 का जवाब देंगे।
31 नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से कि पैर का पर्यायवाची नहीं है। तो पैर का मतलब चरण भी होता है, पग भी होता है और पद भी होता है, तीनों होता है। तो आपसे पूछा है नहीं है, तो नहीं है। तो वंस अगेन ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों उत्तर पैर के ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कुछ राहत मिला? नहीं, अभी भी नहीं वाला है। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है बताना है। सरित वही सरिता वाला, ठीक ना। नद, जयमाल, जयमाला, प्रवाह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो सरिता होता है, सरिता जो नदी का, तो वही उसका जो क्या बोलते हैं उसको, धातु रूप है सरित। और नद क्या है उसका, धातु रूप, उसी से बना है। तो 32 नंबर का जवाब भी नहीं में देना है। जल्दी से जवाब देंगे 32 नंबर का, तो हो जाएगा ये जयमाला जो है वो सरिता का पर्याय नहीं है। बाकी नद और प्रवाह दोनों इसके हैं, ये दोनों इसके हैं। ये क्या है और आपसे पूछा है नहीं है, तो नहीं का जवाब ऑप्शन नंबर बी, जयमाला नहीं है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, मंजूर का समानार्थी शब्द है। चलिए, मंजूर का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए प्रस्ताव, अच्छा, पसंद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी और ई ऑप्शन बोलते बोलते मन घबरा गया हमको, और आप लोगों को ऑप्शन ई मारते मारते मन घबरा गया होगा, है ना। ऑप्शन ई और डी कितना खतरनाक है, अभी आज लगता होगा। तो मंजूर का मतलब क्या होता है? मंजूर है, स्वीकार है। क्या है? स्वीकार है। किसी चीज को स्वीकार करना, वही क्या होता है कि मंजूर है। हाँ, मुझे ये चीज मंजूर है, कबूल है। तो क्या प्रस्ताव उसको बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, पसंद बोलेंगे? नहीं। फिर से उत्तर आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपसे पूछा है मंजूर का समानार्थी। समानार्थी मतलब वही पर्यायवाची, उसके समान कौन है कौन नहीं है। और 34 नंबर का जवाब देंगे आप लोग। जन्म, जन्म शब्द का समानार्थी नहीं है। विद्यमान, उत्पत्ति, प्रयुक्त, सॉरी समानार्थी है, भाई मिस्टेक हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। समानार्थी है बताना है जन्म का। तो जन्म का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा। जन्म मतलब उत्पत्ति। जब किसी चीज का उत्पत्ति होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इस चीज का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, कुसुम, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी प्रसून, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। 35 क्वेश्चन पढ़ाने में 43 मिनट की क्लास खत्म हो गई, ऑलमोस्ट 44 मिनट। कोई बात नहीं, और 15 क्वेश्चन बचा है, वो भी हो जाएगा। घबराना नहीं है, क्योंकि आज क्वेश्चन जो है सिर्फ दिखने में आपको पर्यायवाची लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन है ना, टीजीटी, पीजीटी, 6 to 8 सब मिला के है। और जब आप लोग थोड़ा टफ यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में एक ही बार खतरनाक क्वेश्चन आएगा, तो क्या आपको लगता है कर लेंगे? जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तभी इससे ताकत आएगी लड़ने की, एकदम मजबूती से। चलिए, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और एक बात पर्यायवाची शब्द में जरूर ध्यान देखेंगे, क्योंकि पर्यायवाची में आपको क्या लगता है, डायरेक्ट पूछेगा तो सब ना बता देगा। जब डायरेक्ट पूछेगा तो सब लोग बता देंगे, तो उसको क्या बजाने के लिए बोल देते हैं, नहीं है, बताइए ना नहीं कौन सा है, तो सब आना चाहिए। तो कुसुम का मतलब होता है पुष्प और प्रसून, लेकिन कमल, कमल तो फूल का नाम हो गया, और कुसुम का मतलब वही होता है फूल, जो होता है फूल। तो फूल का मतलब ये थोड़ी कि बस कमल का बात हो रहा है, फूल में तो सब आ गए। तो ये नहीं पूछा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल नहीं है। बाकी ये पुष्प और प्रसून कुसुम का ही पर्यायवाची है, और फूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सी हो जाएगा। 36 नंबर का जवाब दीजिए। जंगल,
जंगल का पर्यायवाची नहीं है। बगीचा, वन, कानन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। बगीचा, वन, कानन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जंगल, तो जंगल किसको बोलते हैं? 36 नंबर का जवाब दीजिए। तो जंगल बोलते हैं वन को, कानन को। और बगीचा क्या होता है? नहीं होता है। जंगल बगीचा को नहीं कहते हैं। बगीचा बढ़िया से लगाया जाता है, एकदम बाग बगीचा क्या किया जाता है? लगाया जाता है। उसमें पुष्प लगेगा, पेड़ लगेगा, तरह तरह के पौधे लगेंगे, लगाया जाता है। और जंगल क्या होता है? एक से एक विशाल जंगल, अमेजन का जंगल, उसको आप कोई लगाने गया है तो उसको जंगल बोलेंगे। और ये सब क्या है? बाग बगीचा जो है उसको हम लोग जंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये अक्सर होता है। जंगल और बगीचा, वन, ये सब फर्क नहीं समझ पाते लोग, लेकिन आपको समझना है क्योंकि आपको बीपीएससी का एग्जाम देना है। ठीक है, तो इसका बगीचा पर्यायवाची नहीं है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और नीचे है, चलिए बताइए इसका। आएगा आगे। तम शब्द का पर्याय है अंधकार, रात, निशा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 का जवाब देंगे। तम, तो तम मतलब क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तम मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। ठीक है, लेकिन अंधकार का मतलब ये थोड़ी हो गया कि रात हो गया, निशा हो गया, रात्रि हो गया। ये रात और निशा तो रात्रि के हो गए ना। तो रात्रि का मतलब ही अंधकार नहीं होता है। अंधकार का मतलब दिन में भी चारों तरफ से कमरा खिड़की बंद कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। ठीक है, तो तम का पर्यायवाची या पर्याय अंधकार होता है, न कि रात और निशा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 नंबर, धूसर का पर्याय। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में भी कुछ इंपॉर्टेंट एकदम। धूसर, गर्धव, मेघ, अजा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। धूसर 38 का। धूसर, तो धूसर बोलते हैं किसको? गर्धव। और गर्धव किसको बोलते हैं? गधा को। और गधा हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, धूसर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे। कानन, ऊपर आया था अभी कानन, इसी में आपको बता रहे थे कि नीचे आएगा। कानन का पर्यायवाची है वन, विहिप, पुष्प, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। 39 का ऊपर आया था ना कानन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वन। कानन, वन, बगीचा, बगीचा नहीं, क्या बताए थे? जंगल, जंगल। बगीचा बताएंगे तब तो गलत हो जाएगा। तो कानन, वन, जंगल, ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। अगला देखेंगे 40 नंबर। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद, मुकुंद किसका पर्याय है? सूर्य का, विष्णु का, कामदेव का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से 40 नंबर का जवाब दीजिए कि मुकुंद किसको बोलते हैं? कामदेव को, सूर्यदेव को, या विष्णु जी को? मुकुंद 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो मुकुंद बोलते हैं किसको? विष्णु भगवान को। भगवान विष्णु को बोलते हैं मुकुंद। ठीक है, चक्रपाणी, चतुर्भुज, ये सब किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताना है कि अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो नहीं बताना है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। 41 का नहीं बताना है, याद रखेंगे। 41, तो अश्व हम लोग किसको बोलते हैं? अश्व बोलते हैं घोड़ा को। किसको? घोड़ा। तो घोड़ा का मतलब है और घोटक, कटक नहीं होता। और आपको बताना है नहीं, नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, कटक। कटक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये दोनों ऑप्शन
है और घोटक घोड़ा का पर्यायवाची है। जो नहीं पूछा है तो नहीं का जवाब नहीं से देना है। नहीं का भाई कौन हो जाएगा? नहीं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है, लीजिए, कब से बिजली एक दूसरे में टपक रहा था, इस बार बताइए। चमक, सौदामिनी, प्रकाश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। 42। बिजली, तो बिजली का क्या हो जाएगा? सौदामिनी। ऊपर बहुत बार आया अभी। सौदामिनी, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, और क्या था? चंचला। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? बिजली के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी। ये चमक, चमक ये नहीं कि बिजली थोड़ी चमकती है, हम लोग का बल्ब भी चमकने लगता है। प्रकाश, प्रकाश दिन में सूर्य से होता है, तो ये तो नहीं होगा। चमक भी सूर्य से हो जाता है, तो बिजली का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? ऑप्शन नंबर बी, सौदामिनी, क्षण प्रभा, चंचला। जो आपको डिटेल बताया जा रहा है उस पर भी फोकस करेंगे आप लोग, नहीं तो फिर ऐसे चले जाएंगे क्वेश्चन पढ़ के, तो फिर नहीं काम चलेगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द का पर्यायवाची है पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पखेरु शब्द का आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। पखेरु वो होते हैं ना गांव में दादा लोग, प्राण पखेरु उड़ गए, पिंजरा तोड़ के पंछी उड़ चली नील गगन को। सुने होंगे ये वाला पंक्ति। तो क्या होता है? पक्षी, पखेरु का मतलब पक्षी। जो पक्षी है पिंजरे में कैद है, प्राण, वो क्या हो गया? उड़ गया, तो वही पक्षी माना गया है। तो ये पखेरु किसका है? पक्षी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्याय नहीं है? सरासन, असी, कोदंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 44 नंबर का जवाब देंगे कि धनुष का पर्याय नहीं है। 44 नंबर का जवाब देंगे तो धनुष, सरासन और कोदंड का मतलब धनुष होता है, जबकि असी को हम लोग धनुष नहीं कहेंगे। ठीक है, तो असी राइट उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? असी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। धीरे धीरे हम लोग करीब आते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन में से एक सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची बताना है। रस, निचोड़, अर्क, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ऑप्शन एफ जो दिया है, अगर हो सकता है आपको इसका और पर्यायवाची आता होगा तो आप इसमें फिल कीजिए कि सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन सा हो सकता है। उसका 1 2 3 नाम जो भी है बताना है। जैसे यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, जैसे दीनानाथ, दीनानाथ, सूर्य तो हो ही गया आपका। रवि, बाकी एक है ऑप्शन में, बताएंगे। सूरज, सूरज है ना, सूरज ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं छठ के गीत में? हाँ, दीनानाथ ही होता है वहां पे। और क्या होता है? अर्क। क्या होता है? अर्क। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। रस निचोड़ नहीं होता। सूर्य का पर्यायवाची अर्क हो जाएगा। दीनानाथ, रवि, सूरज, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पे, ये कितना था? हाँ, 45 के बाद 46 पे बढ़ते। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है बताना है। 46 नंबर। भाग्य, भाग्य का मतलब क्या? किस्मत। बोलते हैं ना किस्मत में क्या लिखा है, तो आपको बताना है। हिंट दे दिए, अब समझ जाना चाहिए। तो प्रारब्ध होता है, भाग्य का मतलब कि आपके प्रारब्ध में क्या है, भाग्य में क्या है, किस्मत में क्या है। नियत, नियत का मतलब वो हो गया कि आप किस नियत से ये चीज कर रहे हैं, गंदा नियत से कि अच्छा नियत से। तो नियत तो नहीं होगा। नियत नहीं होता, क्या होता है? नियति होता है। ऐसा नहीं, इस तरह नियति होता है कि नियति में हमारा क्या लिखा हुआ है, तो नियति होता तो हो जाता है, लेकिन नियत नहीं है।
बाकी आपका भविष्य, भवितव्य, भवितव्य मतलब भी आने वाला जो भविष्य में है तव्य है आपका मंतव्य, वो क्या है, तो भवितव्य। तो ये दोनों तो है प्रारब्ध और भवितव्य, लेकिन नियत आपका पर्यायवाची नहीं है, और नहीं पूछा है तो नहीं का प्रारब्ध नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माँ का पर्यायवाची है, एकदम ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये कम से कम 20 से 25 बार किसी न किसी आयोग में, अगर आप बिहार पुलिस का पेपर दें, बिहार अमीन का दें, या बिहार पीसीएस का दें, या बीपीएससी तैयारी का दें, या यूपी का दें, यूपी में एसआई दे, टीजीटी दे, पीजीटी दे, सब में ज्यादातर ये क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो एकदम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि माँ इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? माँ। सब लोग माँ के लिए एक लाइक कर दीजिए, और सब लोग कमेंट में एक बार माँ, जो भी माँ से अपने प्रेम करता हो कमेंट में एक बार माँ लिखिए। प्रेम तो सब लोग करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने लोग जताते हैं प्रेम को, माँ की प्रेम को। 47 साथ में जवाब देंगे, तो इसका आंसर प्रसू। ये इंपॉर्टेंट शब्द जो ये है याद रखिएगा, प्रसू। किसी को समझ नहीं आता कि प्रसू है क्या आखिर, इतने दिन से बहुत लोग पढ़ते होंगे, ईमानदारी से बताइए क्या आपको पता था प्रसू माँ को बोलते हैं? क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमको सच में ही नहीं पता था, अब तो पता है, पढ़ते पढ़ते समझ आ गया, लेकिन जब शुरुआत किए थे तो हमको बिल्कुल नहीं पता था कि प्रसू मतलब माँ होता है। ठीक है, और यही हम लोग गलती करते हैं एग्जाम में। राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, ऊपर आया था चंद्रहास, इसका हम बताए भी आपको ऊपर। तीर, तलवार, भाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी कई लोग को समझ में आ गया होगा, जब वो चांदनी वाला पढ़ाए थे पर्यायवाची कि कौमुदनी और चंद्रहास, तो उसमें कौमुदनी तो था, ज्योत्सना था, लेकिन चंद्रहास का मतलब हम बताए थे वहां पे। तो चंद्रहास का मतलब क्या बताए थे? तलवार। चंद्रहास मतलब तलवार। और फाइनली हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसके लिए क्लैपिंग होना चाहिए, जो लोग भी हमारे साथ अभी तक देखे हैं उनके लिए एकदम क्लैपिंग हमारी तरफ से, कि अभी तक आप लोग एकदम 49 नंबर क्वेश्चन तक क्या बन गए, जुड़े हैं, तो बहुत ही ग्रेट काम किए हैं, क्योंकि बहुत लोग अपना धैर्य पेशेंस बना के नहीं रख पाए और बाकी लोग भाग जाते हैं पूरा देखे बिना। तो बताइए कपड़ा का पर्यायवाची सभी विकल्प में कौन सा है? पोशाक, संकुच, द्विज, प्रण, चिर, मंगलम, वसन, वस्त्र, परिधान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 49 नंबर का जवाब दीजिए। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कपड़ा का क्या होता है? वसन, वस्त्र और परिधान। बाकी चीर होता है, प्रण नहीं होता, पोशाक होता है, द्विज होता है, संकुच नहीं होता। तो किसी न किसी में कुछ गलत है, बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो क्या हुआ? वसन, वस्त्र और परिधान हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और फाइनली हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अनिल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये अनिल ऊपर आया था, अनिल, जिसमें हम पूछे थे कि ये हवा का है या पानी का। पूछे थे या नहीं पूछे थे? आप लोग को बोले थे कमेंट में जवाब दीजिए, और हम इसलिए नहीं बताए क्योंकि हमें पता था कि लास्ट में क्वेश्चन आएगा। हम बता दिए तो आप लोग पहले ही चालाकी लगा लेंगे सब क्वेश्चन में। जैसे चंद्रहास बताए, बहुत लोग दिमाग लगा लिए, तलवार का ही तो बताए थे। अभी बताइए 50 नंबर का, तो अनिल किसका है? अभी है अनिल पवन का, क्योंकि अनिल तो आग का था, तो ऑप्शन आप देख के भी समझ गए होंगे। तो अनिल मतलब पवन, हवा, समीर। ठीक है, ठीक है, इतना 50 क्वेश्चन हो गया। फाइनली हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ग्रेट, डन एकदम। तो आप लोग बताएंगे कि 50 में से कितना क्वेश्चन सही सही हुआ, या जो जितने पे से क्लास देखा हो 20 नंबर से 30 नंबर से, उतने में से काउंट करके बताइए कि कितने में कितना आज का क्वेश्चन आपका सही सही हुआ। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखेंगे कि क्लास कैसी लगी आपको, और आगे आप लोग क्या चाहते हैं।
क्लास में, जिसमें मतलब कौन सा टॉपिक पे चाहिए, छंद से, अलंकार से, काव्य गुण से, या किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। आप लोग नहीं बताएगा तो फिर बताएगा कौन? हम तो अपने हिसाब से लेके आएंगे ही, लेकिन आप लोग बताएंगे कि नहीं ये हमारा चैप्टर वीक है, इस चैप्टर को आप लोग कमेंट कीजिए कि ये चैप्टर थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए, तो जरूर आपके लिए हम लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना रहा, 50 नंबर क्वेश्चन तक। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलेंगे हम लोग कल नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। बाकी अपना ठंडी में ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन।